हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद की हिस्ट्री और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये कोई आम मस्जिद नहीं है, ये मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। चलो देखते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में अल अक्सा की इतनी इज्जत क्यों है। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम के ओल्ड सिटी में है, एक 35 एकड़ के कंपाउंड में, जिसे अल हरम अल शरीफ यानी नोबल सैंक्चुअरी कहते हैं। इस पवित्र जगह में सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि डोम ऑन फदरॉक, इस्लामिक प्रेयर हॉल्स, मदरसे और दूसरी पवित्र इमारतें भी हैं। लेकिन ये सिर्फ आर्किटेक्चर की बात नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंधों की बात है। हिस्ट्री में अल अक्सा पहला किबला था, यानी जिस तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे। उसके बाद इसे मक्का में काबा की तरफ कर दिया गया। ये वो जगह भी है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा और मिराज हुआ था। कुरान में बताया गया उनका रात का सफर और स्वर्ग की तरफ जाना। सिर्फ यही बात इसे श्रद्धा और आध्यात्मिकता का स्थान बना देती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझने के लिए। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल अक्सा की नींव पैगंबर आदम से जुड़ी है और इसका दोबारा निर्माण पैगंबर इब्राहिम ने करवाया था। राजा सुलेमान ने यहाँ पहला मंदिर लगभग 957 बीसी में बनवाया था। बदकिस्मती से बेबीलोनियों ने इसे 586 बीसी में तबाह कर दिया। दूसरा मंदिर 516 बीसी में फिर से बनाया गया, लेकिन 70 ईस्वी में रोमनों ने उसे भी तबाह कर दिया। इस्लाम के उदय तक ये इलाका ज्यादातर खंडहर ही रहा। जब पैगंबर मोहम्मद को 610 ईस्वी में पहला वही हुआ तो मुसलमान शुरू में अल अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ये 624 ईस्वी में बदल गया जब किबला काबा की तरफ कर दिया गया। इसरा और मिराज लगभग 621 ईस्वी में हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना जहां पैगंबर मोहम्मद मक्का से अल अक्सा गए और फिर स्वर्ग की तरफ गए। ये एक ऐसी कहानी है जो मुसलमानों को इस पवित्र स्थान से जोड़ती और प्रेरित करती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं 637 ईस्वी में जेरूसलम की इस्लामिक विजय के बाद खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की और अल अक्सा में एक साधारण प्रार्थना क्षेत्र स्थापित किया। बाद में उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक और अल वालिद प्रथम ने 691 ईस्वी में डोम ऑन फदरॉक और 705 ईस्वी में भव्य अल अक्सा मस्जिद का निर्माण करवाया। क्रूसेडर्स ने 1099 में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, अल अक्सा को एक महल में और बाद में नाइट्स टेम्पलर के लिए मुख्यालय में बदल दिया। लेकिन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम को वापस जीत लिया, अल अक्सा को मुस्लिम पूजा स्थल के रूप में बहाल किया। ममलुक और ऑटोमन्स ने इस जगह के विस्तार और नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 400 साल तक चलने वाला ऑटोमन शासन 1917 में ब्रिटिश नियंत्रण के साथ समाप्त हुआ। 1948 में पूर्वी जेरूसलम, जिसमें अल अक्सा भी शामिल है, जॉर्डन के शासन में आ गया और फिर 1967 में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। इन बदलावों के बावजूद मस्जिद जॉर्डन के वक्फ की देखरेख में है। अल अक्सा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ पर ही जाने वाली नमाजों का सवाब मक्का और मदीना को छोड़कर दूसरी मस्जिदों में पर ही जाने वाली नमाजों से 500 गुना ज्यादा होता है। ये इब्राहिम, सुलेमान और ईसा, यीशु सहित कई पैगंबरों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज लाखों तीर्थयात्री अल अक्सा जाते हैं, खासकर रमजान के दौरान। राजनीतिक संघर्ष के बीच भी मस्जिद मजबूती से खड़ी है। इस्लामी आस्था, एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। अंत में अल अक्सा मस्जिद सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये इस्लामी विरासत, इतिहास और भक्ति का प्रमाण है। पैगंबर मोहम्मद की रात की यात्रा से लेकर सलाहुद्दीन की आजादी तक इसकी कहानी आस्था, लचीलापन और श्रद्धा की कहानी है। अल अक्सा मुसलमानों के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जो इस्लाम और जेरूसलम के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। देखने के लिए शुक्रिया और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी जानकारी वाली कंटेंट के लिए। अगली बार मिलते हैं।